सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 15 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के पास जो भी आते हैं अनुनय विनय करते हुए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ अपने दुखड़ा लेके आते हैं, समस्या लेके आते हैं, पीड़ा लेके आते हैं, परेशानी लेके आते हैं और प्रभु उन पर दया करता है, तरस खाता है, उन्हें चंगाई प्रदान करता है, छुटकारा देता है, आनंद खुशियों से भर देता है। ये प्रभु का मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों को चंगाई देना, आनंद खुशियाँ प्रदान करना, अपने वचनों के द्वारा शिक्षित करना। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर लिखा है, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला। ये कोढ़ी बहुत ही एक दुर्दशा, कोढ़ जिसको लगता है वो बहुत ही कष्ट सहता है, पीड़ा सहता है, मानसिक तनाव सहता है। और इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति जब प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसको पास आने दिया, उसके प्रभु के सामने उसने घुटने टेके, क्योंकि जो बीमार हो जाता है अपने आप एक प्रकार से टूट सा जाता है। और इसने इधर उधर जाके घुटने नहीं टेके, यीशु के सामने घुटने टेके। यीशु के सामने घुटने टेकते हुए उसने प्रार्थना की, अपनी कथा और व्यथा को प्रभु के सामने व्यक्त किया और कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि आपकी दया मुझे मिलेगी, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, अन्यथा मैं इसी दुर्दशा में ही रहूंगा, इसलिए आप चाहे मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसने प्रार्थना की। ईसा को तरस आया, उसके दुख दर्द को देखकर ईसा को तरस आया। प्रभु तरस खाने वाले प्रभु हैं। हमारे दुख दर्द प्रभु देखते हुए हम पर रहम करने वाला वो ईश्वर है, तरस खाने वाला वो ईश्वर है। जब तरस का आता वो ईश्वर हमारे लिए कार्य करता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अपना हाथ बढ़ाया उसके प्रति, उस कोढ़ी के प्रति अपना हाथ बढ़ाया। प्रभु ने ये नहीं सोचा ये कोढ़ मुझे लग जाएगा, प्रभु ने उसके प्रति हाथ बढ़ाया, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति उस कोढ़ियों के साथ कोई स्पर्श नहीं रखते थे, कोई हाथ नहीं मिलाते थे, नज़दीक नहीं आते थे। प्रभु ने उसकी इस दर्द को दूर करते हुए प्रभु ने उसको स्पर्श किया, उसके वो अपने हाथ बढ़ाया और उससे यही कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ, मुक्त हो जाओ इस कोढ़ की बीमारी से, इस परेशानी से, इस दुख दर्द से तुम छुटकारा पाओ, मैं यही चाहता हूँ। यह है प्रभु का कार्य। और इस प्रकार से प्रभु के पास जो आता है, जो घुटने टेकते हुए अनुनय विनय करता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है और उसके लिए महान अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारा ईश्वर। इसलिए आज के इस प्रसंग के द्वारा हम सबों को इस बात को समझने के लिए हमें दिया गया, बुलाया गया है कि हम प्रभु के पास जाए। हमारी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। ये प्रभु की योजना है। प्रभु नहीं चाहता हम बीमार रहें, प्रभु चाहता है हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। यह प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और हम सबों से भी प्रभु यही कहता है, जो भी निवेदन लेके हम प्रभु के पास जाएंगे, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु यही कहेगा, मैं यही चाहता हूं, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। प्रभु यही कहेगा। ईसा ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। ईसा के कहने पर उसका कोढ़ दूर हुआ। प्रभु हमारी पुकार सुनता है। प्रभु चाहता है कि हम अपनी सारी समस्या प्रभु के सामने रखें। प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है कि हम परिपूर्ण जीवन बिताएं, अधूरा जीवन नहीं, बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन बिताएं। और प्रभु ने उसको स्पर्श करते हुए इसे ही कहा, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने
उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यानी कि ईश्वर को धन्यवाद देना महत्वपूर्ण कार्य है। धन्यवाद का बेंट चढ़ाएं, इसलिए प्रभु ने उस व्यक्ति को शुद्ध होने करने के बाद कहा, मूसा द्वारा निर्धारित बेंट चढ़ाओ, यानी कि ईश्वर को धन्यवाद दो। हम धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु ने कितना कुछ कार्य हमारे जीवन में किया, महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद का बेंट चढ़ाएं, निरंतर धन्यवाद का बेंट चढ़ाएं, क्योंकि एक एक पल हमारा जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पीछे प्रभु की मेहरबानी है, प्रभु की दया है, प्रभु की अनुकंपा है, प्रभु की आशीष और बरकत। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे लिए हर कोई संभव कार्य करने के लिए तैयार है, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार है, आशीष बरकत देने के लिए तैयार है। बस प्रभु के पास जाएं, घुटने टेकें, प्रभु पर भरोसा रखें, विनय करें और प्रभु हमारी पुकार सुनते हुए हमें आशीष देगा, बरकत देगा। इसलिए आज के दिन में इस प्रसंग को जो हमने पढ़ा है, सुना है, इसी प्रसंग को अपनाएं। हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी पीड़ाओं को लेकर, हमारी बीमारी को लेकर प्रभु के पास जाएं। प्रभु यही कहेगा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ, मैं यही चाहता हूं तुम स्वस्थ लाभ प्राप्त करो। और प्रभु से आशीष पाते हुए हम अपना जीवन दिन की शुरुआत करें, हम अपने जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए जिएं। प्रभु में आनंद है, प्रभु में खुशियां हैं, प्रभु में प्यार है, प्रभु में मोहब्बत है। उसी को अपनाते, उसी को बांटते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं, आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, एक प्रभु की गवाही बन के जीवन बिताएं, ताकि प्रभु की आशीष और बरकत का कारण ना केवल हमें मिले, बल्कि हमारे द्वारा प्रभु की आशीष बरकत बहुत सारे अन्य लोगों को मिले। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।